हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। वाइज जो वीडियो चल रहा है मैथ में, उसमें हम लोग साधारण ब्याज देख चुके हैं, कंप्लीट चैप्टर समाप्त हो चुका है। और इस समय हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज के बाद जस्ट हम लोग पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज का सिलसिला खत्म कर देते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद से 20 प्रश्नों का जो सिलसिला चलता है, उस सिलसिले में जो है हम लोग यूट्यूब पर उसे देखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग इसे समझते हैं कि आखिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये समझिए आप कि ये एक चक्कर है, एक साइक्लिक है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ये इसकी डिफिनीशन अगर मैं कम शब्दों में बोलूं तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो छोटी सी मेरी बात आप समझिएगा कि कैसे जो है चक्रवृद्धि ब्याज का क्या सिलसिला है और क्या इसका तरीका है, आप समझेंगे। देखिए बेसिक जो है ना, जो रूट होता है, जो जड़ होता है, वो आप समझ जाएंगे तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं होगी। तो सबसे पहला जो है ये आप समझिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में अक्सर आपको एक फार्मूला मिलता होगा कि ए बराबर पी और 1 प्लस आर अपान में 100 और के पावर टी। थोड़ा सा एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ए लिखा हूँ इसमें, तो ए का मतलब अमाउंट होता है, डरना नहीं है, समझ रहे हैं। ए का मतलब अमाउंट है, और अमाउंट को जो है हम लोग हिंदी में मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल होता है। और ये जो है आपका, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, मैथ के टीचर से आप अंग्रेजी की ज़्यादा उम्मीद मत लगाइएगा, और हम लोग तो जानते ही हैं। और ये जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूलधन बोलते हैं, ठीक है। ये जो है आपका मूलधन है। आर आपको जो दिख रहा है उसे हम लोग रेट बोलते हैं, रेट। और रेट का मतलब दर होता है। ये आप जो है साधारण ब्याज में देख चुके होंगे सारी चीज़ें। जो आपका टी जो दिख रहा है ये हमारा टाइम है, और टाइम का मतलब ये जो है क्या होता है? समय होता है। तो ये सारी चीज़ें जान जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि अब ये एक फार्मूला आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है। और ये जब आप फार्मूला देख लेंगे ये वाला, तो इस फार्मूले को देखने के बाद से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे में कहा जाता हूँ, ठीक है। ये फार्मूला देखने के बाद, ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं यहाँ से ऐसे, ये देखिए, हाँ, इसमें सारा आ जाए, ऐसे में कर रहा हूँ। तो ये जो है मिश्रधन है। मिश्रधन जब निकालना होगा तो ये आपको यूज करना होता है। लेकिन अगर आपको यूज करना है कि हमको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, आप पहले ही जान चुके हैं कि यहाँ से जो है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है, इसे हम लोग बोलते हैं, जो CI में लिखा हूँ, अभी लिख देता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका होता है कि P और 1 प्लस आर बटे में 100 के पावर टी और माइनस में P। इसी जो है मिश्रधन में से जब मूलधन को आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या मिल जाता है? ब्याज मिल जाता है। ये आपको कहाँ से? तो आप उसी में पढ़ के आए हैं कि मिश्रधन बराबर, पिछले वाले चैप्टर में ही आप पढ़ के ये बात आए हैं कि मिश्रधन बराबर होता है, क्या होता है? तो मूलधन प्लस में क्या होता है जी? ब्याज होता है। मूलधन प्लस में ब्याज होता है। ये ब्याज आपका कोई भी हो सकता है, या तो आप साधारण ब्याज ले लो या चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो ब्याज है इसको मैं चक्रवृद्धि ब्याज कहूँगा। तो देखिएगा मिश्रधन, तो मिश्रधन का ये है, और उसी में से जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस ये आपका क्या हो जाएगा? पी का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो ये आपका हो गया। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ ये आपसे कि आप जो है इन दो फार्मूले को पढ़ते हुए आ रहे होंगे शुरू से ही, ठीक है, जानते हैं इन दोनों फार्मूला को, ये और ये। अब देखिएगा, अब यहाँ पर मैंने आपको CI जो लिखा है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। जो CI लिखा है, देखिए ये क्या होगा कि एग्जाम में आपका टाइमिंग बचेगा अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपका जो है ये होता है कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड होता है। और आपका इसी में आपको क्या लेना है? इंटरेस्ट लेना है, समझ रहे हैं ना? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये आपका जो है, देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको ए अगर लिखूंगा तो आप समझिएगा कि अमाउंट है। अगर P लिखो, देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं बताऊंगा। R लिखूंगा तो समझिएगा कि रेट है। अगर मैं T लिखता हूं तो समझिएगा कि समय है। अगर CI लिखता हूं तो समझ लीजिएगा कि
क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। बाकी अगर साधारण ब्याज से रिलेटेड कोई इसी में सवाल आएगा, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक ही बात एक ही चैप्टर में आ जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाले में, तो वो आप जानते हैं कि एसआई उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये इतनी बात अगर आप बेसिक जान गए, ये फार्मूला आप जानते होंगे पहले से ही, तो ये बातें मैंने लिख दी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे और मैं उसमें क्या बताने वाला हूं कि किस तरीके से आखिर ब्याज आपको लगता है किसी भी धन पर। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर आपको कह दूं कि जैसे जस्ट आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर मैं कह देता हूं आपसे कि आपका जो है, मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये है, 1000 रुपया है, ये मान लीजिए कि हमारा मूलधन है, 1000 रुपया है, और इसी 1000 पर मान लीजिए कि रेट में लगा दिया 10%। टाइम आपको मैं बता दिया 2 वर्ष, टाइम में कह दिया कि 2 वर्ष है। तो आपसे कहा गया कि आप चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, CI बताइए। तो जरा इस बात को समझिएगा कि कैसे हम पहुंचते हैं। एक तो हमारे पास ये है कि मैं इसमें से क्या कर लेता हूं कि मैं A वाला फार्मूला लगा के जो P है 1 + R/100 के पावर T, ये A निकाल के उसी में से फिर P माइनस कर दूंगा, यानी मूलधन माइनस कर दूंगा। ये मैं मिश्रधन निकाल रहा हूं। तो हमारे पास ये 1000 है, ये 1 है, ये हमारे पास 10 है, और ये हमारे पास 100 है, और ये 2 है। T हमारे पास 2 है तो 2 रख दिया। अब यहाँ पर आप देखिएगा 1000 गुणे, ये गुणा का चिन्ह है, ये से ये कटेगा तो ये देखिए 10 × 1 = 11, 11/10 होगा। लेकिन 11/10 कितनी बार मेरे भाई, कितनी बार? 2 बार, तो 2 बार लिख दिया। देखिए ये 0 से ये 0 जय हिंद से जय भारत हो जाएगा, और 11 में 11 से गुणा करेंगे तो 121 होगा, और 1 0 आप लगा दिए। तो ये आपका अमाउंट यानी मिश्रधन निकल गया। क्या निकल गया हमारे पास? मिश्रधन निकल गया। लेकिन मुझे मिश्रधन नहीं चाहिए, मुझे तो ब्याज चाहिए। तो आपको CI चाहिए, तो CI के लिए यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ये ब्याज कहिए या कुछ भी कहिए इसे, तो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर है तो ज़्यादातर बातें चक्रवृद्धि ब्याज से आएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, तो आप जानते हैं कि कितना होगा मिश्रधन, अब माइनस में कितना हो जाएगा मूलधन। तो ये जो है आपका कितना आ जाएगा, जो 210 रुपये एक्स्ट्रा दिख रहा है, यही आपका क्या है बोलिए, ये आपका हो जाएगा कि क्या चीज़, ब्याज हो जाएगा, यही निकालना है। तो एक तो ये आपका मेथड है जो आप शुरू से 7वीं 8वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस तरीके से देखिए कि हमारे पास 1000 रुपया है, हमारे पास कितना रुपया है? 1000 रुपया है, ठीक है, 1000 रुपया है ये, अरे ठीक है, 1000 हमारे पास ये रुपया है। अब इस 1000 रुपये पर मुझे जो है आपको मिल रहा है ब्याज 1 वर्ष के लिए 10%, 10% ब्याज मिलेगा, दोनों साल के लिए 10% है। तो इसका मतलब ये है कि 1000, देखिए पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, और इस पर 10%, 10% की वैल्यू तो यही होती है ना जी, 10%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी आपको मिल जाएगा कितना, 100 रुपया ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका जो धन बन जाएगा, अब यहाँ पर आपका धन बन जाएगा, जानते हैं कितना, 1000 तो आपका था ही, और आपको ब्याज मिल गया कितना, 100 रुपया। मेरी बात आप समझ गए? तो ये टोटल आपका हो गया कितना, 1100 रुपया हो गया। अब ये 1 साल के बाद इतना रुपया हो गया, लेकिन अब इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा, क्योंकि हर साल का ब्याज जुड़ के वो मूलधन बन जाएगा। जैसे देखिए 1000 तो आपका मूलधन था, P हमारे पास ये है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये पहले साल है, जैसे 1 साल का आपने ट्रेवल किया तो यहाँ पर सेकेंड ईयर शुरू होता है, सेकेंड वर्ष आपका यहाँ पर शुरू हो जाता है। लेकिन अब आपका मूलधन क्या बन गया, अब आप ध्यान से देखेंगे तो मूलधन आपका 1000 नहीं रह के अब 1100 हो गया, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यही तो खेला इसमें होगा, समझिएगा। तो अब इसमें क्या करना है, अब ये 1100 पर भी आपका 10% क्या लगेगा जी, ब्याज लगेगा। तो जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। अब आपके पास 110 रुपया ब्याज मिल गया, 110 रुपया ब्याज मिल गया, ठीक है। तो अब आप देखिएगा 110 रुपये जब आप इसमें जोड़ेंगे, इस 110 रुपये इसमें आप जोड़ेंगे, या तो यहाँ पे डायरेक्ट 110 करना था, और नहीं तो 110 रुपये इसमें जोड़ेंगे
तो ये आप जब जोड़ेंगे ना तो 1 से 21 हो जाएगा, यानी 1210 रुपया हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि धन यहाँ से यहाँ 2 साल के लिए आया, तो आपको कितना एक्स्ट्रा जो मूलधन जो देंगे उस पर जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसी को तो ब्याज बोलते हैं, और यहाँ पर ब्याज आपको 210 रुपया मिल रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं किस सीक्वेंस से चल रहा हूँ ये बात समझिएगा। मैं ऐसे आपको नहीं करना, मैं समझाने की बस कोशिश कर रहा हूँ। अब जरा आप आइएगा, थोड़ा सा आप आगे आइएगा। आगे हम लोग कैसे चलेंगे तो देखिए, आइए नेक्स्ट पेज पे आइएगा। नेक्स्ट पेज पे जो है आइए आप, यहाँ पर एक पेज हमें और चाहिए, आपको कुछ और छोटी छोटी बातें बतानी है, ठीक है जी। यहाँ पर आप आ जाइए, इस वाले पेज पे आइए तो समझिएगा इस बात को कि देखिए साधारण ब्याज कई तरीकों से आपका निकलता है। साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग जो है आपका कौन सा मेथड ज़्यादातर यूज करते हैं? सक्सेसिव मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड? सक्सेसिव मेथड। इसमें क्या होता है ना कि क्रम से आगे की तरफ धन बढ़ता जाता है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे में 2 प्रकार के आपका ब्याज मिलता है। देखिए मूल खेल तो आपका क्या चीज़ का है? रेट का है, दर का है। सारा खेल दर का है, रेट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, आर से रिलेटेड है। तो आपका उसी पर हम लोग ध्यान देंगे कि ये 2 टाइप से आपको मिलेगा। रेट जो है आपका, रेट जो है आपको 2 टाइप से मिलेगा। जिसको हम लोग रेट बोल रहे हैं वो आपको 2 टाइप से मिलेगा। एक तो ऐसे मिलेगा, पहला ये समझिए, जैसे कि 2% पहले साल, अब मान लीजिए कि दूसरा साल बोल दिया 3%, ये इस तरीके से। या ऐसे बोल देगा 5% और 7%, या बोल दिया कि 4% और मान लीजिए कि 2%, ऐसे कह दिया इस तरीके से। और बोल दिया मान लीजिए कैसे बोल दिया कि 8% और बोल दिया कि यहाँ पे मान लीजिए कि 10%, इस तरीके से बोल दिया कि 5% और मान लीजिए कि बोल दिया आपके 12%, इस तरीके से बोल दिया। तो एक तो रेट आपका इस तरीके से मिलेगा। तो इसमें आप करते क्या है, हम लोग करते क्या है, इस बात को समझिएगा। इसमें हम लोग करते हैं ये कि इसमें एक फार्मूला आपको मिलता है, और ये फार्मूला है कि पहला ये है, ये दूसरा है, जो ये पहला रेट है ये दूसरा रेट है, दोनों का योग अब प्लस दोनों का गुणा, अब बटे में कितना होता है 100, और इसी में लगा देते हैं परसेंट। सॉरी। तो अब देखिए, जैसे देखिए पहले साल जो भी धन होगा वो बात की बात है, पहले साल के लिए रेट हमारा 2% है और दूसरे साल के लिए रेट जो है कितना है 3। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसका क्या नियम है, 2 + 3 अब प्लस 2 × 3 अब बटे में कितना 100। तो इसको आप हल करिए, देखिए कितना हो रहा है। अभी इस पर हम लोग बाद में आएंगे। तो ये 2 3 5, तो ये 5 हो जाएगा, और ये 2 3 6 होगा। तो इसे 6 लिखेंगे, लेकिन 2 अंकों पर, नीचे 100 है तो 2 अंकों पर दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर 0 लगा के दशमलव लगा देंगे, और ये रहा आपका परसेंट। समझ गए? देखिए नहीं समझे तो यहाँ पर आइएगा। देखिए जैसे 5 और 7 है, तो क्या कर रहे हैं, पहले दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, तो 7 5 12, डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अब इन दोनों का गुणा, देखिए दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों का गुणा, तो दोनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा 7 5 35, और नीचे जो 100 आ रहा है फार्मूला में उसकी वजह से क्या लग जाएगा 0.2 अंकों पर, ये रहा परसेंट। अभी आपको उदाहरण सवाल देके दिखाऊंगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा, और दोनों का गुणा तो 4 दूनी 8 होगा, लेकिन नीचे जो 100 होगा उसकी वजह से 2 अंकों पर दशमलव लगेगा, तो ये जो है 6.08 हो जाएगा। इसको आप चेंज करेंगे तो आप देखिए, आप जनरली आप अंदाज करें, आप ओरली भी कर लेंगे। 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 होगा, और 8 10 या 80 होता है, तो यहाँ 0.2 अंक को पॉइंट लगाकर 80 ये लिख देंगे। ये आपका क्या होगा, 12 5 17 होगा, और 12 5 60 होता है, तो यहाँ दशमलव लगा के 60 लिखिए, यहाँ पर 2 अंक होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, इस वाले मेथड। अब जैसे बात को समझिए कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे सवाल देखिए, आप सवाल देखिए, जैसे सवाल ये है, ये उसका ऑप्शन है, जरा बात को समझिएगा। कह रहा है कि रेट 8% है, अब 2 साल की बात हो रही है, यानी इसमें 2 साल में, सॉरी यहाँ पर मैं करता हूँ, जरा बात को समझिएगा कि ये जो 2 साल है, पहले साल के लिए भी रेट 8% है, और दूसरे साल के लिए भी अलग अलग भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको दिखाया। तो देखिए इस बात को समझिएगा कि रेट जो है एक ही है। तो अब क्या करना है, अब आपको जनरली आपको जो है फार्मूला लगाना है कि x + y प्लस दोनों रेट को हम एक रेट बना देंगे, और रेट बना देंगे 1,
तो दोनों को बनाते हैं तो 8 8 16 और 8 8 है 64 और ये रहा परसेंट। तो ये क्या है, ये आपका ब्याज है 2 सालों का, लेकिन ब्याज है मूलधन, इस मूलधन पर ब्याज हमसे पूछ रहा है। तो मूलधन आराम से लिख दो, कितना है जी कि 62,500 और ये हमारा रेट है ब्याज का दोनों साल का मिला के। अब बट्टे में कितना 100 होता है, इसी को आप हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको हल करने में भी लोचा है, क्योंकि गुणा करेंगे तो जय हिंद जय भारत में आ जाएंगे। तो इसके लिए एक आसान तरीका आपके पास है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंकों के योग से निकालते हैं। अंकों का योग से निकालते हैं। अंकों का योग क्या होता है, जिसको बोलते हैं मार्केट में डिजिटल सम, आप लोग यूज सुने होंगे। इसको आप आसानी से कर सकते हैं, बाकी गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे, तो जरा बात को समझिएगा। देखिए अब इसमें होता क्या है अंकों का योग वाले खेल में, तो देखिए ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए कि लिख दिया है कि आपका लिख दिया 12 गुणे 15, ये पहले गुणे वाला समझ लीजिए। तो 12 15 गुणा करते हैं तो 180 होता है। तो ये देखिए ये अंकों का योग करो तो 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, बीच में गुणा है, और ये 1 में 5 जोड़ोगे तो 6, और 6 3 कितना होगा 18, 18 को अंकों का योग कितना होगा 9। तो इधर भी अंकों का योग 9 ही होगा। देखिए 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, तो ये 9, इसका मतलब ये है कि इसका ये गुणा सही है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ भी ये रूल को फॉलो करते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, थोड़ी नहीं बहुत हो जाती है। तो ये देखो 6 2 8 5 13, और 13 का मतलब कितना होगा 4 गुणे, यहाँ देखिए 6 4 10, 10 का मतलब 10, 16 16 1 17, 17 का मतलब 8 होगा, 8 चौके 32, अब 32 का मतलब कितना होगा 5, यानी अंकों का योग आंसर में 5 होना चाहिए। तो देखो 4 1 5 यही आपका आंसर है। चाहिएगा तो आप गुणा करके देख लीजिएगा, वही आंसर आएगा। तो इस ऐसे सवालों के लिए मैं ये वाला मेथड आपको बताया। दूसरा आपका तरीका क्या है, दूसरा आपके पास तरीका क्या है, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे। दूसरा ये रेट वाला तरीका क्या है, तो यहाँ आप समझ लीजिए कि दूसरा तरीका हमारे पास क्या है। तो दूसरा हमारे पास तरीका है, जानते हैं, जैसे इस तरीके से आएगा 10%, जैसे 16 सही 2/3%, जैसे ऐसे आ जाएगा कि 11 सही 1/9%, ऐसे आ जाएगा 20%। इसका क्या मतलब है, इसका कंप्लीट एक फ्रैक्शन निकलता है। देखिए 1/10 हो जाएगा। 16 सही को 1/6 बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1/9 बोलते हैं, इसको 1/5 बोलते हैं। तो इसका एक कंप्लीट फ्रैक्शन निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें आसानी से सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, और वो मेथड कैसे लगता है अभी मैं आपको इस सवाल में दिखाता हूँ। आइएगा देखिए समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमसे बोल दिया कि ये सवाल हमने पढ़ लिया, हमसे बोला है कि रेट कितना है जी, तो रेट है 10%। तो 10% की वैल्यू क्या होती है जी, तो 1/10। कितने सालों की बात हो रही है, 2 सालों की। तो आप ना सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 10 था धन, ये मूलधन है, ये वाला 10 था, और 1 साल के बाद कितना हो जाएगा 11। दूसरे साल भी यही कंडीशन है, रेट 10 है लेकिन कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 10 पर 1 बढ़ेगा, 10% है। तो ये आप करेंगे दोनों का ये गुणा करते हैं, तो 10 10 100, और ये कितना होगा 121। इस वाले को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, इस वाले को हम लोग मूलधन बोलते हैं, जो यहाँ पर गुणा होके आता है, और यहाँ पर जो चीज़ आता है इसे हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। और इन दोनों का जो अंतर आता है इसे हम लोग CI बोलते हैं, और CI मतलब आप जानते हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना है जी, 21 है। ध्यान रहे 21 कोई नंबर नहीं है, ये एक यूनिट है, 21 यूनिट, जैसे 21x ऐसे। तो अब देखिए इस सवाल के लिए देखिएगा, इस सवाल में इसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। यहाँ पर ये जो P है, ये वाला यहाँ पे जो आएगा P, और यहाँ पर जो आएगा अमाउंट, क्योंकि मूलधन 10 था और 10% के रेट से 11 हो गया तो मिश्रधन। अब सुनिएगा, लेकिन हमसे बोला है कि हमारा मूलधन 100 नहीं है, मूलधन तो 2000 है। हमसे बोला है कि मूलधन 2000 है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 0 से 2 0 कट जाएगा 20 होगा। हमसे कह रहा है कि आप 21 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो 21 गुणे में 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 21 दूना 42, और ये जो है 420 इसका क्या है आंसर है। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आइएगा वीडियो को थोड़ा स्लो करके, थोड़ा आगे पीछे करके देख लीजिएगा। आइए दूसरे सवाल पे मैं समझाता हूं, ऐसे ही सवालों को जरा समझिएगा। रेट आपका कितना है, तो 1/6 है। कितना, 2 वर्षों की बात कर रहा है ना, तो सुनिएगा क्या हो गया, 2 वर्षों की बात कर रहा है। तो ये देखिए 6 था तो कितना हो गया होगा 7 ना, 1 साल बाद। अब फिर रेट वही है 6 है, कितना हो गया होगा 7, तो 6 6 का कितना हो गया 36, और ये कितना हो गया 42। आप जानते हैं कि ये वाला जो है इसको हम लोग मूलधन बोलते हैं,
और इस वाले को जो है हम लोग अमाउंट बोलते हैं। और इन दोनों का जो अंतर होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है उसे हम लोग CI बोलते हैं। हमें निकालना क्या है, अमाउंट भी निकालना है और CI दे रखा है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो 6 होगा। और 6 यूनिट की वैल्यू कितना है जी, 42 और 749 ना होगा जी, यहाँ पर गलती हो गया है, 49। ये मिटाई जी, बस हो गया। ये जो है आपका 49, तो यहाँ पर आपका दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोनों का अंतर 13। 13 यूनिट की वैल्यू कितना है जी, तो 650 हमको दे रखा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो ये आपका 50 होगा। 13 × 5 = 65। अब हमसे क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो निकाल दो। अगर मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन हमारा 36 यूनिट है, तो 36 गुणे कितना 50, 36 × 5 = 180 और 1 0 पहले से है, ये हमारा मूलधन हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट भी पूछ रहा है, तो अमाउंट हमारे पास कितना है, 49 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है जी, 50। तो यहाँ पे 0 और 45 के 5 और 20 × 4 = 24 हो जाएगा। ये जो है आपका एक आंसर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो ये जो है आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो है नेक्स्ट वाले सेशन में, और आपको जो इसके आगे वाले प्रोसेस में बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।